ये आजकल जो कोरोना और कोविड-19, इसके अलावा आजकल कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। ये हमारी ज़िंदगियों पर इस तरह से हावी है कि ये पूरी तरह से ख़त्म होगा नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। लेकिन इसके बाद हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी कुछ बदल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें परमानेंट रह जाएंगी। इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि हमारी जो वर्किंग स्टाइल है उसको लेकर के कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को शेयर करूं। हो सकता है कि इससे कुछ चीज़ें सीखने को मिले। तो सबसे पहले आज 25 अप्रैल 2020 को एपिसोड नंबर 1 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये अभी आपसे शेयर करूँगा, आप सभी लोग इसको देखें और इस पर फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन भी करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आज जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ अभी वो वर्कर्स के लिए नहीं है, वो मैनेजर्स, इंजीनियर्स, सुपरवाइजरी स्टाफ, स्टोर कीपर्स और बाकी के सारे टीम मेंबर्स के लिए है। एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को कभी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं गिना गया। इसको हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं और वाकई ये है भी अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि इसमें किसी भी काम की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती और जब किसी चीज़ की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती तो उस काम के रिजल्ट्स भी पूरे ठीक से नहीं आते, उसकी एफिशिएंसी भी ठीक नहीं आती। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग रिक्वायर्ड होती है। तो हम लोग आज उस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स सोचे हैं कि 1 बाय 1 हम उन पॉइंट्स पर चलते हैं। सबसे पहले आपको कोई एक प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। जैसे ही आपको कोई एक प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो उससे मिले सारे डॉक्यूमेंट्स को, जैसे क्या क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसकी ड्राइंग्स, वो साइट, इन सब के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल बनाने की कोशिश हमें सबसे पहले शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये स्टडी करना चाहिए कि उसकी ड्राइंग्स कैसी हैं, हमारा BOQ क्या कहता है, किस तरह की आइटम्स हैं उसमें और साइट किस कंडीशन में है। इन चीज़ों को हम आगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम शुरुआत करें सबसे पहले अपने रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले टूल्स, टैकल्स और इक्विपमेंट्स की, उनकी जानकारी की। इस बात पर आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि हमारी तो ज़िंदगी बीत गई ये सब करते करते, टूल्स, टैकल्स और इक्विपमेंट्स। ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस बात के लिए इंसिस्ट करूँगा कि मेजरिंग टेप से लेकर के आगे तक के जितने भी मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, ऑटो लेवल है, बहुत टाइप के रेंचेस हैं, ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर है और भी ब्रेकर है, कई तरह के मशीन हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम उन सब के बारे, वेल्डिंग मशीन, हम उनके बारे में ठीक से जानें। एक बार उनको पहले इकट्ठा करें, हम सभी एक एक प्रोजेक्ट के लोग उसमें ग्रुप में बैठें, उन मशीनों को, उन चीज़ों को देखें। आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए बाकी है। एडजस्टेबल रिंच, जिसको हम सिलाई रिंच कहते हैं, वो कहाँ पर यूज़ किया जाना है, मंकी प्लायर को कहाँ पर यूज़ किया जाना है, किस साइज़ के पाइप रिंच को कहाँ पर कितने इंच के पाइप के लिए यूज़ किया जाना है, ये सब सारी जानकारी हमें ठीक तरीके से कर लेनी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ है कि जितने भी टाइप का मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उन सभी टाइप के मटेरियल्स को हम जानें, ठीक तरह से समझें, देखें, उसके बारे में सीखें। सारी तरह का मटेरियल अवेलेबल है, उसको छुएं, फील करें। CPVC पाइप है, CPVC पाइप के हर मीटर पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड है, हम उसको पढ़ें। किस कंपनी का पाइप है, उसका क्या ग्रेड है, जैसे CPVC पाइप है, इन सभी के बारे में मैं अलग एपिसोड्स में डिटेल में बात करूँगा, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि CPVC पाइप है 50 mm तक, फ्रॉम 15 to 50 mm तक जो साइजेस हैं वो सभी 2 ग्रेड में आते हैं, SDR 11, SDR 13.5। SDR 11 हेवी पाइप है, SDR 13.5 लाइट पाइप। उससे ऊपर 65 एंड अबव जो पाइप्स आते हैं वो
शेड्यूल 40 एंड शेड्यूल 80 साइज में ग्रेड में आते हैं। शेड्यूल 40 लाइट है, शेड्यूल 80 हैवी है। तो इस तरह से हमारे MS पाइप्स हैं, GI पाइप्स हैं, UPVC पाइप्स हैं, SWR हैं, स्टोनवेयर ग्लास्ड पाइप हैं, RCC NP2 NP3 पाइप्स हैं, मैन होल्स हैं, बहुत सारे तरह के हमारे मटेरियल्स हैं। जितने तरह के मटेरियल्स हमारे स्टोर में होते हैं उन सभी को हम ठीक से जानें। जो पंप्स हैं, इक्विपमेंट हैं, जो सैनिटरी की आपकी फिटिंग्स हैं, चाइना वेयर है, CP फिटिंग्स है, वो किस ब्रांड का है, किस तरह का दिखता है, उनमें क्या चीज़ें हैं, फ्लोर माउंटेड WC है, वॉल माउंटेड WC है, P ट्रैप के साथ लगती है, S ट्रैप के साथ लगती है, आपके बेसिन मिक्सर्स हैं वो 3 होल बेसिन मिक्सर है, सिंगल होल बेसिन मिक्सर है, सिंगल लीवर बेसिन मिक्सर है, विदाउट पॉप वेस्ट बेसिन मिक्सर है, विद पॉप वेस्ट बेसिन मिक्सर है। इस तरह की हजारों जानकारियां हैं जिनको अच्छी तरह से जानना, चूँकि हमारा पेशा ये है, हमारा प्रोफेशन ये है, तो हमें उनके बारे में ठीक तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से अभी जो मैंने पहले कहा था कि साइट ड्राइंग्स और BOQ उनके बीच में तालमेल हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का पाइप, कौन सा मटेरियल का पाइप किस काम में कहाँ पर लगेगा। अगर 10 तरह का पाइप आपके BOQ में है तो आपको जानना है कि कौन सा पाइप फ्लशिंग वाटर सप्लाई में लगेगा, कौन सा डोमेस्टिक में लगेगा, कौन सा शाफ्ट में लगेगा, कौन सा अंडरग्राउंड में लगेगा, टेरेस पर पाइपिंग किस तरह से होगी, टैंक्स के कनेक्शन कैसे होंगे और आपके ऑपरेशनल लॉजिक क्या होंगे, कब पंप चलेगा, कब बंद होगा, कैसे बंद होगा, कैसे नहीं बंद होगा, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व कहाँ पर लगना है, सारी कनेक्टिविटी उसको भी आपको समझना है। सारी ड्राइंग्स को एक के ऊपर एक सारी ड्राइंग्स रखने के बाद फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू टेरेस आपको ये देखना है कि जो शाफ्ट नंबर 1 है वो शाफ्ट नंबर 1 किस तरह से नीचे से ऊपर तक कनेक्ट हो रही है, कहीं बीच में शाफ्ट की लोकेशन चेंज तो नहीं हो रही, अगर चेंज हो रही तो फिर कहाँ पर वो पाइप रन कैसे कर रहा है, वहाँ स्पेस सीलिंग में है भी कि नहीं है, रेन वाटर पाइप्स क्या हर तरह का छत का साइज, छत का एरिया प्रॉपरली रेन वाटर पाइप कवर हो पा रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि छत पर कोई छोटा सा एक एरिया है अलग जिसका लेवल अप या डाउन है और उस एरिया में हमने कोई रेन वाटर पाइप प्रोवाइड नहीं किया है। तो उन सभी चीज़ों को हमें सिर्फ ड्राइंग नहीं, ड्राइंग में गलतियां हो सकती हैं, ऑफिस में बैठ करके डिज़ाइनर ड्राइंग बनाता है, वो साइट के बारे में उतना जानता नहीं हो सकता है, तो आपको उन चीज़ों को ठीक से समझना है। ड्राइंग्स को पढ़ना, ठीक तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग ड्राइंग देखते हैं, RCP ड्राइंग है, कोऑर्डिनेटेड ड्राइंग है, हमने देखा पाइप लगाना है, पाइप हमने सीधा लगा दिया। एक बात समझिए, जो फॉल सीलिंग की ड्राइंग्स है उसमें अक्सर बीच में कुछ एरिया ग्रिड सीलिंग का होता है, साइड में POP या जिप्सम की सीलिंग होती है। वो ड्राइंग में तो एक लेवल में दिखता है लेकिन एक लेवल में कभी भी होता नहीं। ग्रिड सीलिंग ऊपर होती है, जिप्सम या POP की सीलिंग लगभग 8 इंच नीचे लेवल रहता है उसका, और वो जो 8 इंच का डाउन एरिया है उससे साइड थ्रो ग्रिल लगा करके एयर कंडीशनिंग करते हैं। तो हम लोग जब पाइप लगाते हैं तो इस चीज़ का कई बार ध्यान नहीं देते हैं और हमें रिवर्किंग करनी पड़ती है, वो काटना पड़ता है, उठाना पड़ता है उसको। इसी तरह से उसमें कई बार ऊपर चूँकि एयर कंडीशनिंग का भी काम वहाँ पर हो रहा है और छोटा सा एक कोई कोड लिखा होता है, उसका IDU लिख दिया उन्होंने। अब हमें ध्यान देना होता है कि यहाँ पर इंडोर यूनिट भी आ रहे हैं, तो इंडोर यूनिट के पास से हमने अगर पाइप लगा दिया, अब वो बाद में हमें अपना पाइप काटना पड़ता है, वहाँ पर उनका इंडोर यूनिट ऊपर आ रहा होता है फॉल सीलिंग के। तो हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उन लोगों के साथ जो एयर कंडीशनिंग का या दूसरी सर्विसेज का काम कर रहे हैं उनके साथ बेहद ज़रूरी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें पैसा नहीं खर्चना होता, ये कोऑर्डिनेशन, ये होमवर्क हमें बिफोर हैंड करना होता है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अभी टूल्स टैकल्स के बारे में, मटेरियल्स के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमें साइट ड्राइंग और BOQ के बारे में जानना है। फिर हमें अपना साइट ऑफिस ऐसा कि जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकें, एक ड्राइंग टेबल बहुत ज़रूरी है जहाँ पर प्रॉपर लाइट हो, जिस पर आपकी सारी ड्राइंग्स का एक बंच रखा हो और आप ड्राइंग्स को पढ़ सकें, ऐसा व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पर बनाएं। फिर उसके बाद आपका स्टोर का मैनेजमेंट भी बहुत समझदारी से करना ज़रूरी है कि कहाँ पर किस एरिया में आपके रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले टूल्स टैकल्स एंड इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे, कहाँ पर आपके दूसरे सामान रखे जाएंगे, और जो
आपकी कॉस्टली महंगी आइटम्स हैं वो कहाँ पर रखेंगे, उनको कैसे लॉक एंड की में रखेंगे, तो इन सब बातों का भी हम ध्यान वहाँ पर रखें। इनकी सभी चीज़ों की प्रॉपर एंट्री होना आपके स्टॉक रजिस्टर में, खासकर मेरा एक फ़ोन आ गया था। तो अभी मैं बात कर रहा था स्टोर का मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। हमें हर तरह के मटेरियल का क्लासिफिकेशन करके उसका स्टोरेज, उसका स्टॉक बहुत ठीक तरीके से करना है, उसके लिए एरियाज़ को डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया कि कॉस्टली आइटम्स को कैसे रखना है। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि कई सीपी फिटिंग्स और इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं जिनके कंसील्ड पार्ट हम लोग शुरुआत में लगा देते हैं और एक्सपोज्ड पार्ट काफ़ी बाद में लगते हैं। तो कंसील्ड पार्ट के बाद जब वो एक्सपोज्ड पार्ट लगा